Hello students, welcome to Study Made Simple. Today we are going to discuss the question number 9 of exercise 5.1 of our chapter, which is continuity and differentiability. So this is the question that fx equal to x over modulus x if x is less than 0. ठीक है, तो अगर 0 से पहले आपका फंक्शन क्या है, ठीक है, तो यहाँ से हम वॉल बना के देख सकते हैं कि ये है आपका प्यारा 0. ठीक है, तो x लेस देन 0, ठीक है, इसका मतलब 0 के लेफ्ट में, तो 0 का लेफ्ट मतलब ये रहा आपके पास. तो 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है आपके पास, x ओवर मॉड्यूलस x. ओके, और x इक्वल टू 0 पे क्या है, तो 0 पे आपके पास फंक्शन क्या है, देखो 0 के ऊपर -1 है और 0 से बड़े नंबर पे, 0 से राइट पे फंक्शन क्या है आपके पास, -1. तो आई होप आपको यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन इधर समझ में आ गई होगी. ठीक है, कि 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है और 0 के राइट में फंक्शन क्या है. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. तो अब इस फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x ओवर मॉडुलस x दे रखा है. ठीक है, तो कौन से नंबर हमने लेने हैं, 0 से कम, 0 से छोटे नंबर. तो 0 से छोटे कौन से नंबर होते हैं, माइनस वाले नंबर होते हैं. ठीक है, तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, इसको आप रफ वर्क में कंटिन्यू करेंगे. ओके, नेगेटिव नंबर कोई भी ले लीजिए. लेटस से हम -7 ले लेते हैं. ठीक है, तो x को हम क्या रखते हैं, -7. ठीक है, x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, हमारे पास क्या फंक्शन है, x ओवर मॉड्यूलस x. तो x के प्लेस पे आया है यहाँ पे -7. ठीक है, अब नीचे क्या है, मॉड्यूलस, और x के प्लेस पे क्या आएगा, -7. ओके, तो सिंपल हमने कुछ नहीं किया, x के प्लेस पे क्या रखा है, -7 रखा है. ओके, तो अब क्या करेंगे, तो मॉडुलस कैसी मशीन है, मॉडुलस आपके पास एक ऐसी मशीन है जो किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देती है. ठीक है, तो ऊपर तो कुछ नहीं है, तो ऊपर वाले को हम डायरेक्ट -7 ही लिखें. लेकिन अब ये मशीन क्या करने वाली है, देखो हमने डाला इसमें -7 है, लेकिन हमको बाहर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा. तो सोचो इस -7 के साथ कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ होगा. तो इस -7 के साथ एक और माइनस यहाँ पे लग जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऊपर वाला माइनस तो -7 ही रहेगा, लेकिन नीचे वाले के साथ क्या हुआ है, ये -7 ऑलरेडी हमारे पास था, बट इसके साथ एक और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा 7. तो इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा नीचे -1. अब आप कोई भी नंबर यहाँ पे 0 से छोटा चेक करके देखेंगे तो आपके पास ऑलवेज क्या आएगा, इधर -1 ही आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे x ओवर मॉडुलस x हमारे पास कैसे ब्रेक हो गया, ये इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो सिंपल, अब मैं इसको x के फॉर्म में ही ब्रेक कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास -1. ओके, इफ x इज लेस देन 0 एंड -1 इफ x is equal to 0 and greater than 0. okay, so this is your function now which is more simpler. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखने से ही लग रहा है कि देखो 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, -1, 0 के राइट में क्या है, -1, और 0 पे क्या है फंक्शन की वैल्यू, -1. ठीक है, तो देखने से यहाँ पे आपको इमीडिएटली लग रहा है कि ये क्या है आपके पास, कॉन्टीन्यूस है. तो आइए इसका थोड़ा ग्राफ भी देख लेते हैं. ठीक है, सो लेट अस मेक इट्स ग्राफ. उसका ग्राफ चेक कर लेते हैं. तो 0 से कम नंबर, तो 0 आपका यहाँ पे होता है, तो 0 से कम नंबर पे क्या आंसर है आपके पास, देखो -1 है. ठीक है, लेट अस सपोज आपने -0.1 लिया, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा -1. ठीक है, आपने -1 रखा तो आपको क्या मिलेगा, -1. ठीक है, आपने -2 रखा तो अगेन आपको क्या मिला, -1. ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो आपके पास क्या है, इट इज़ -1. ठीक है, तो आप माइनस का 1.5 लोगे तब भी आपके पास -1. ठीक है, और जब आप इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. ठीक है, अब 0 पे फंक्शन क्या दे रखा है, -1. ठीक है, तो 0 पे यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो ये -1 है आपके पास, दिस इज़ -1. ठीक है, तो 0 पे -1 है. ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे 1 पे क्या है, ग्रेटर देन 0 पे क्या है, तो ग्रेटर देन 0 पे भी क्या है, -1 नहीं है. तो आपने लेट अस सपोज 0.1 लिया तो ये अगेन आपको 1 देगा. आपने 1 रखा तो ये आपको फिर से -1 देगा, सॉरी यहाँ पे -1 देगा. ठीक है,
आपने 2 रखा आपको -1 देगा, आपने यहाँ पे 3 रखा आपको -1 मिलेगा, आप 2.5 रखो आपको -1 मिलेगा, आप 1.5 रखो आपको -1 मिलेगा। तो देखो ये स्ट्रेट अवे ये ग्राफ में क्या आपको पेन उठाने की ज़रूरत पड़ रही है? डू यू नीड योर पेन टू बी लिफ्टेड? आपको यहाँ पे पेन लिफ्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। तो हमने देखो इसको ग्राफ से भी कर लिया है, ठीक है। तो आइए अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारा एक प्रोसेस रहता है उसमें कर लेते हैं। सो लिमिट एक्स, देखो ज़ीरो पे ही डाउट है, ठीक है, ज़ीरो पे इन्होंने फंक्शन को चेंज करने की कोशिश की है। ओके, तो ज़ीरो के लेफ़्ट में चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़ीरो के लेफ़्ट में फंक्शन क्या है, साफ साफ दिख रहा है -1, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 करके, ठीक है, तो क्या है ज़ीरो के लेफ्ट में क्या है फंक्शन -1 है, तो यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 के राइट में फंक्शन क्या है, अगेन -1 ही है, ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, x में हमने फंक्शन को ऑलरेडी ही सिंप्लीफाई कर लिया है, तो यहाँ पे -1 आएगा और -1 आ गया, तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। योर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो आपको पता है ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, ये आपकी राइट हैंड लिमिट है, ओके। तो ये दोनों इक्वल हैं तो लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। अब लास्ट पॉइंट क्या है, और फंक्शन की वैल्यू भी इस पॉइंट के ऊपर क्या होनी चाहिए, -1 आनी चाहिए, ठीक है। तो f(0) हम कर लेते हैं, तो f(0) भी कितना है, देखो यहाँ पे दे रखा है f(0) इक्वल टू पे फंक्शन क्या है, -1, ठीक है। तो देखो साफ साफ हमें दिख रहा है इस फंक्शन के ऊपर कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो हम इसके आंसर में लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ओके। इफ यू डू found the content useful, do like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.